पाकिस्तान में आज यकम मुहर्रम उल हराम 1443 अयाम अज़ा का आगाज। अज़ादारों ने फर्शे अज़ा बिछा दिया। खारादर कराची में अलमकुशाई आशूरा मुहर्रम 19 अगस्त बरोज जुमेरात को होगा। करबला में रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सुर्ख परचम बुलंद कर दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अज़ादारों के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कहते हैं किसी के अकीदे को छेड़ेंगे ना अपना अकीदा छोड़ेंगे। जाली शनाख्ती कार्ड खत्म कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। बोले पाकिस्तान को सरहदों पर कोई खतरा नहीं। भारत और एनडीएस मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही कराची के जिला कोरंगी में सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए। एसएसपी कोरंगी ने पुलिस और रेंजर्स के हमरा जिले भर में फ्लैग मार्च में शिरकत की और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम से कबल एसएसपी ट्रैफिक सेंट्रल की हिदायत पर एसओ गुलशन बशर शाह की सैयद शोएब जैदी से मुलाकात। 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट और इंतजाम का तफसीली जायजा। जुलूस 9 मुहर्रम की गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 से बरामद होगा और रास्ता यूनिवर्सिटी रोड मदीनातुल इल्म इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक रोजा दौरे पर कराची आमद। केपीटी हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत। शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह। विफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन इजलास की सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म को अमन और अमान की सूरत हाल और शहर में जारी विफाक के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमने अपनी कुव्वत को नहीं पहचाना, आसान ज़राए पर इन्हिसार करते रहे। जिस तेजी से पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा। बैसाखी पर चलते हैं तो कमजोरी आ जाती है। गैर मुल्की इमदाद ने कमजोर कर दिया। खुशी है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश है कि अपने पांव पर खड़े हों। अल्लाह ताला भी मजबूत अज़म की कुव्वतों का साथ देता है। कराची में तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची के वासियों के लिए अच्छी खबर सुना दी। कहते हैं कराची में विफाकी हुकूमत के ज़रिए तमाम ग्रीन लाइन बस मंसूबा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 80 बसें तैयार हो गयी। तो बहरी जहाज चीनी बंदरगाह से कराची पोर्ट के लिए रवाना हो गए। तैयार की जाने वाली बसें रवा माह में कराची पोर्ट पर पहुंच जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करती रहेगी। पीपल्स पार्टी की मेहनत पर अपोजिशन और इस्लामाबाद को तकलीफ नहीं होती। विफाक हुकूमत सिंध के साथ बार बार नाइंसाफी कर रही है। विफाक हुकूमत कराची के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत बहुत खैर मुस्तहकम है। किसी वक्त भी इंतखाबात हो सकते हैं। अवाम पीपल्स पार्टी की जानिब देख रहे हैं। सैयद मुराद अली शाह की सदारत में वजीर आला हाउस में काबीना इजलास। भैंस कॉलोनी में स्लॉटर हाउस की 29 एकड़ जमीन वापस ले ली गई। तरक्याती मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल कराए जाएंगे। वजीर आला सिंध की तमाम सूबाई वज़रा को हिदायत।
मुल्क में कोरोना के बाद जारी मजीद 86 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 24,000 से तजावुज कर चुकी। पहले वैक्सीन लगवाएं फिर रेल पर जाएं। सिंध सरकार ने ट्रेन का सफर भी वैक्सीनेशन से मशरूत कर दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत लॉकडाउन के बायस मुलतवी किए जाने वाले 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हो गया। 800 इम्तिहानी मराकिज कायम, मास्क पहनना लाजमी करार। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल हरकत में आ गए। मुतादिद दुकानें सील कर दी। गुलशन इकबाल जिसको बेकरी के अतराफ कई दुकानें और मार्ग पाबंदी के बाद भी खुले थे। कार्रवाई के दौरान इलाका पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद थी। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हो गए। सऊदाबाद में दिन दहाड़े स्ट्रीट क्राइम की वारदात, मुजाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज K21 न्यूज ने हासिल कर ली। लियारी के थाना चाकीवाड़ा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाले लियारी गैंग वार के 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बली और आसिफ का ताल्लुक लियारी गैंग बाबा लाडला ग्रुप से है। मुलजिमान कुछ अरसे कबल ईरान से कोयटा और फिर कराची आए थे। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद। कराची के साहिल पर 20 रोज से फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शिपिंग इंडस्ट्री के मुताबिक दिन के औकात में समंदर में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठी थी। जहाज को इसी दौरानिये में समंदर की जानिब धकेला जाएगा। जहाज को निकालने का ऑपरेशन 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। जहाज को निकालने का ऑपरेशन 4 से 6 घंटों पर मुहित हो सकता है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर रुतफाओ को जहाने पानी से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए, लेकिन जज़ाम के मरीज आज भी डॉक्टर रुतफाओ की खदमात को नहीं भूले। ये डॉक्टर रुतफाओ की ही कोशिशें हैं कि पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों में नुमाया कमी आई है। डॉक्टर रुतफाओ ने 57 साल तक पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तानी कौम ने भी रुतफाओ की खदमात को कभी फरामोश नहीं किया। और शहर कायद के दीगर इलाकों की तरह कोरंगी में भी जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर। जगह जगह पाकिस्तानी परचमों और झंडियों समेत दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल्स लगा दिए गए।